Hello friends, I am Mohit Sharma, chemistry teacher from Indore, and today I have joined personal tutors. So आज हम बेसिकली केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. इस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस. नाउ जहाँ तक सवाल उठता है सॉल्यूशंस का, इट्स अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म सॉल्यूशंस. मोर स्पेसिफिकली दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक चैप्टर फ्रॉम क्लास 12. फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री का एक सिंपल बट एक लॉजिकल चैप्टर जो है दैट इज़ चैप्टर सॉल्यूशंस. सो दैट इज़ फ्रॉम क्लास 12th. नाउ बिफोर वी गो अहेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि सॉल्यूशंस का मीनिंग है क्या. यदि मैं आपसे डिस्कस करूँ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है तो आप में से मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग जाएगी थोड़े से उस कॉन्सेप्ट की तरफ जब हम बात करते हैं कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में, हमने उनको म्यूचुअली मिक्स किया और हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया. एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम्स. बट सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट इससे कई गुना ज़्यादा वाइड है. तो सॉल्यूशन का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अराइज होता है वो क्या है, दैट homogeneous mixture of two or more components. Homogeneous mixture of two or more components. Now that is actually called as a solution. होमोजीनस मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है. जब हम मिक्सचर की बात करते हैं, अगेन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यदि हम मिक्सचर का रिकॉल करें तो मिक्सचर में हम बात करते हैं देर आर सो मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स, देर आर सो मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो. जहाँ पर रेशो, जहाँ पर अनुपात फिक्स नहीं है और आपने अलग अलग कंपोनेंट्स को उठा करके लिटरली मिला दिया, दैट इज मिक्सचर. मिक्सचर हेट्रोजेनस भी हो सकता है और होमोजेनस भी हो सकता है. क्या कॉन्सेप्ट आया, हेट्रो एंड होमोजेनस मिक्सचर. हेट्रोजेनस मिक्सचर विच कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मैथड्स. कि गेहूं साफ हो रहे हैं, उसमें से कंकड़ दिखा, आपने निकाल के एक तरफ कर दिया. कहीं आपको कचरा दिख गया पानी में, आपने लिटरली हैंड पिकिंग उठा करके एक तरफ रख दिया. सो दैट इज व्हाट अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. बट व्हेन वी सेड होमोजेनस मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, होमोजेनस मिक्सचर, व्हाट डज इट मीन? When the different components mix together uniformly and there is no physical separation of the different components. अब यदि मैं बात करूं आपसे, वापस एक बार डेफिनेशन सुनिएगा. When the different components mix uniformly and there is no physical boundary of separation, it means यदि मैं बात करूं आपसे air, the air around us, which is a mixture of so many different gases. Oxygen, nitrogen, helium, we talk about so many different gases which are present around us. So air itself is what? It's a homogeneous mixture. So can we call it as a solution? Answer is yes. Air itself is a solution. You people have gone to school earlier. जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपका असेंबली कंडक्ट होता है और वहाँ पर आप सारे बच्चे खड़े हैं. You are standing in a proper queue. Fine. And in that case, a new teacher is coming over here. एंड इफ समवन आस्क, उससे पूछते हैं कि भाई इसमें से आपके 11th के और 12th के या 10th के बच्चे आप सेग्रीगेट करिए, सेपरेट करिए, तो ही इज़ नॉट एबल टू डू सो. व्हाई? बिकॉज आप सारे बच्चों में एक चीज़ कॉमन होती है उस समय, वो है आपकी यूनिफॉर्म. सो बाय यूनिफॉर्म यू ऑल आर अपियरिंग सेम. सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अगेन अ सोल्यूशन. सो homogeneous mixture of two or more components, now that is called as of course a solution. And on the technical ground, solution किस तरीके से बनता है या सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन है? ऑफ कोर्स, सो सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट. द कंपोनेंट सोल्यूट, यहाँ सोल्यूट की जब हम बात करते हैं, द कंपोनेंट सोल्यूट विच इज प्रेजेंट लेस इन अमाउंट, द कंपोनेंट सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट मोर इन अमाउंट. And very important thing here, solvent should be more in amount, solute should be less in amount. but जहाँ तक सवाल उठता है हमारे solvent का, it will act as a medium. Solvent should be such that it will act as a medium. बहुत important सा शब्द है यहाँ पर, मीडियम की तरह जो काम कर रहा है. टेक्निकली
मीडियम कहने का लॉजिक क्या हुआ या कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि मैं शुगर को वाटर में मिलाने की बात कर रहा हूँ, कॉमन ट्रेडिशनल एग्जांपल, सॉल्ट को वाटर में मिलाने की बात कर रहा हूँ, अगेन अनदर ट्रेडिशनल एग्जांपल, दूध और पानी का मिक्सचर है, अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है, ये सभी अल्टीमेटली होमोजेनस हो जाते हैं, सोल्यूशन हो जाते हैं। फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है, इनका सेपरेशन करना मुश्किल है। बट इफ आई टेल यू कि आई एम एडिंग मिल्क टू वाटर, दोनों के फिजिकल स्टेट तो लिक्विड ही है, तो ऐसी कंडीशन में मीडियम का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ मीडियम कहने का मीनिंग है विच हैज़ मोर कैपेसिटी टू डिजॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमेशा याद रखें कि सॉल्वेंट ऑफ कोर्स द वन विच शुड बी मोर इन क्वांटिटी, मोर इन अमाउंट, बट एट द सेम टाइम विच शुड एक्ट एज द मीडियम, which should have the capacity to dissolve more and more of the substances into it. Fine. So this is one of the basic outline that one should be knowing. Solution क्या है? Homogeneous mixture of two or more components. Of course solution के components कौन कौन है? One is solute and another is solvent. One more thing that we have to remember कि जब हम बात करते हैं solution की, तो solution में solute जो है वो एक या एक से ज़्यादा, solute can be one or more than one, but solvent is always considered as one in number. Solute एक ही रहेगा, but solute may be one or more than one, but solvent आपका हमेशा एक ही रहेगा. A simple thing like let us talk about the simplest example. हमारे दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय के साथ. When we are talking about a cup of tea, in that one cup of tea we are adding so many components. हम दूध भी मिला रहे हैं, हम चाय पत्ती मिला रहे हैं, हम शक्कर मिला रहे हैं, हम अदरक मिला रहे हैं. So many things that we are adding. So all these different components, they are acting as a solute. And again, as I said earlier, यहाँ solvent कौन है? So your solvent is water. Why? Because it has the capacity to dissolve most of the substances into it. तो जो भी ingredients आप मिला रहे हैं एक कप चाय बनाने में, वो सभी इसके अंदर dissolve होना शुरू हो जाएंगे. So this is the basic part. Now let us begin talking about some more concepts associated with this concept of solution. अब हम यदि solution के classification की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, classification of solution on different parameters. Classification of solutions on different parameters. On different parameters. Now what does it mean different parameters? अलग अलग ग्राउंड्स पर, अलग अलग बेस पर, आधार पर हम हमारे सोल्यूशन को क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं. पैरामीटर्स मीन्स क्राइटेरियाज, व्हाट पॉइंट्स वी आर टेकिंग टू क्लासिफाई सोल्यूशन. लाइक द फर्स्ट फंडामेंटल वे ऑफ क्लासिफाइंग सोल्यूशन इज ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल miscibility, mutual miscibility, or we can say solubility. आपका कोई solution, जैसा मैंने कहा solution का meaning बहुत clear है हमारे लिए, homogeneous mixture of two or more components. So when you are actually adding a solute, आप जब solute को solvent में मिला रहे हैं, क्या वाकई में वो एक दूसरे के साथ homogeneously mix हो रहे हैं या नहीं? उस बिहाफ पे the first criteria is what? Mutual solubility or mutual miscibility. In this we have completely miscible. This is the first one. That is completely miscible. Of course जब मैं completely miscible बोल रहा हूँ, this is solution, completely miscible solution. The second subcategory I should say is partially miscible. Again when I said partially miscible, I am considering it as solution. Partially, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं घुलेगा. But when I said third category, I am writing here immiscible. But with this immiscible, I am not writing solution. Rather, I am writing immiscible mixture. कारण आपको clear हो जाएगा. Now, what's the base? Completely miscible, partially miscible, and immiscible. The base is simple. A very simple concept. Like dissolves in like. Like dissolves in like. Like dissolves in likes. सेम नेचर वाला. सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि आपकी फ्रेंडशिप जब होती है
तो आपका जो फ्रेंड है और आप हैं, आप में कहीं ना कहीं एक कॉमन वर्ड यूज़ होता है, केमिस्ट्री मैच होती है हमारी, या कहीं ना कहीं हम में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, या कहीं ना कहीं हम में कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जिसके कारण मैं मेरे फ्रेंड के साथ में सारी चीज़ें शेयर कर लेता हूँ. सो व्हाट इज़ दैट? लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक. इफ़ यू आर वेरी मच स्टूडियस, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो फ्रेंड सर्कल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जिनसे आप अपना कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, वो आपसे कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं. आप घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका फ्रेंड सर्कल रहेगा, उस फ्रेंड सर्कल में यू ट्राई टू मर्ज अप विद द पीपल जो कहीं ना कहीं थोड़ा आउटिंग पे या बाहर ज़्यादा जाते हैं. तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कुछ फीचर्स, कुछ कुछ कैरेक्टर्स कॉमन आ रहे हैं. सो दैट्स द बेस ऑफ दिस फर्स्ट क्लासिफिकेशन. लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक. समान नेचर वाला हमेशा समान नेचर वाले के साथ ही, एक जैसे या कॉमन नेचर वाले लोग एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स होते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव कंप्लीटली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल एंड इमिसिबल. कंप्लीटली मिसिबल सोल्यूशन. सो एज वी सेड, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक. यहाँ दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड पोलर एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन पोलर. तो मेरे पास यदि पोलर सोल्यूट और पोलर सॉल्वेंट है, पोलर मीन्स द मॉलिक्यूल विच इज पार्शियली चार्ज्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उस कारण से पोलैरिटी जनरेट होती है. तो यदि मेरे पास पोलर सोल्यूट और पोलर सॉल्वेंट है तो डेफिनेटली दे विल बी मिक्सिंग विथ ईच अदर. नाउ व्हाट इज द एग्जांपल? पोलैरिटी में एक शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, शॉर्ट कॉन्सेप्ट में. द मॉलिक्यूल्स विच आर चार्ज्ड, जिन पर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी. सो पोलर सोल्यूट इज मिक्स्ड विथ पोलर सॉल्वेंट. NaCl dissolves in water. So NaCl sufficiently polar, a perfectly ionic molecule. H2O, water, highly polar. So obviously NaCl dissolves in water. Alcohol dissolves in water, that is again polar and polar, polar solute and polar solvent. And again, if we have non-polar solute and non-polar solvent, non-polar solute and non-polar solvent, simply we have the mixture of benzene and toluene. Benzene C6H6, toluene C6H5CH3. We have normal hexane, N-hexane and N-heptane. Again, the thing is that both are equally non-polar. So यदि आप दो non-polar components को मिला रहे हो, they will mix together. यदि आप दो polar components को मिला रहे हो, they will mix together and they will mix together completely. That is what? Completely miscible. Partially miscible. Now what is that partially? एक component polar तो है, but उसकी polarity काफ़ी कम है, और दूसरा highly polar है. और vice versa of that. One component is perfectly non-polar, another is partially non-polar. Like if I'll talk about the example, we have ether, diethyl ether. Let us talk about C2H5, OC2H5 that I am trying to dissolve in water. Water highly polar है, जबकि आपका diethyl ether that is partially polar. So of course the degree of solubility is very less. AC का functional isomer हम लेते हैं, that we'll discuss in another lecture. That is alcohol, that is completely soluble. And immiscible, of course, as the name indicates, they are not going to mix together. So यदि मैं कोशिश करूँ कि हेक्सेन को वाटर में डिजॉल्व करूं, हेक्सेन प्लस वाटर, सो दे आर नॉट गोइंग टू मिक्स टुगेदर एट ऑल. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, दे विल नेवर डिजॉल्व इन वाटर. दैट इज व्हाट? दैट इज द केस ऑफ immiscible mixture or heterogeneous mixture which can be separated. So right now I have just discussed one of the classification. Hope you will like it, and if you like it, please subscribe the channel. Thank you very much. Thanks.